जानबूझ के करी हुई ये घटना, साजिशन है घटना। और देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए उस पर निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का आकर के हमारी पब्लिक का पैसा लेकर के जाते हैं, उससे वहां पे वो करते हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जा रही भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई। और पाकिस्तान की जैसे आतंकी गतिविधियों में हमेशा से कहीं ना कहीं बात निकल कर आती है कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है, आतंकी जो है पाकिस्तान के रास्ते से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं। ऐसे में लोगों की क्या राय है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कि ऐसे में पाकिस्तान से हमें कैसे रिश्ते रखने चाहिए, पाकिस्तान से किस तरह के संबंध रखने चाहिए, या बिल्कुल ही संबंध खत्म कर देने चाहिए, बातचीत से लगाकर यहाँ तक कि खेल के मैदान तक जो है संबंध खत्म करने देने चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के प्रति भारत का क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये जघन्य जो घटना हुई है हमारे एक धार्मिक, बहुत ही जो हमारे हिंदुओं के हृदय स्थल में था, माता वैष्णो में, उस यात्रा में ये दुर्घटना जो हुई है ये बहुत ही सुविचारित है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा लोकतंत्र अभी पुनः स्थापित हुआ है चुनाव के माध्यम से, हमारी सरकार बनी है बहुमत से, और उस दौरान हमको हताश करने के लिए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए कुछ शक्तियां सक्रिय हैं समग्र रूप से। उसी श्रृंखला में ये घटना की गई है। तो हमारा विचार, अगर हमारा निजी विचार माने या हमारे समाज का भी विचार माने, तो उसको समग्र रूप में ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान से संबंध तो पहली बात तो ये डिप्लोमेटिक बिल्कुल खत्म कर लेने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और भी जो हम उनको बहुत रेवेन्यू मिल रहा है, हमारे यहाँ गायक आ रहे हैं, हमारे यहाँ क्रिकेटर आ रहे हैं, वो कमा के जा रहे हैं, हमारे अधिकारों पे वो हनन, मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जब विदेशों में कई बैठकें होती हैं, पाकिस्तान की वहां सहभागिता होती है, अभी जैसे कि हाल ही में एक बयान आया कि पाकिस्तान की एक मंत्री जो वहां पर प्रवक्ता हैं वो गई और उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे को एक बार जो है बातचीत से हल करना चाहिए। इस तरह के मुद्दे वो लोग बार बार उठाते रहते हैं। अपना क्या रवैया होना चाहिए ऐसी घटनाओं के बाद जब आतंकी गतिविधियों में इन लोगों के नाम आते हैं? सर्वप्रथम तो जिन लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं, मंदिर से वापस आते हुए सबसे पहले तो उनकी पुण्य आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी, पाक ना कह के उसको अगर नापाक देश कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि वो शुरू से ऐसी गतिविधियां हमारे देश में आतंकवाद को फैलाता रहा है और उसने घृणित अपराध पल पल किए हैं। पूर्ववत जो हमारे यहाँ की सरकारें रहीं, उन्होंने उस विषय पे जो निर्णय नहीं लिए, उसकी वजह से आज पाक कदम दर कदम आगे बढ़ता चला गया। किंतु आज हमारे देश में एक ऐसी सरकार है, ऐसा नेतृत्व है कि मुझे उम्मीद है कि वक्त आने पे वो उनको उसका परिणाम भुगतने को पूरा वो देंगे। प्लेटफॉर्म पर देखा जाए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो क्रिकेट मैच है उसमें जो है अभी मैच हुआ, जिस तरह से क्या लगता है आपको ये होना चाहिए कि नहीं होना? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे समय रहते थोड़ा समय लिया जाए और उस पर विचार किया जाए और देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए उस पर निर्णय लेना जरूरी है। क्योंकि अगर देश की भावना किसी चीज से जुड़ी हुई है तो उस पर निर्णय होना जरूरी है, और बाकी उनसे सारे रिश्ते आपको समाप्त करने चाहिए, चाहे वो क्रिकेट के हो या किसी भी प्रकार के हो। हम तो चाहते हैं जब तक आप किसी को एक उचित दंड नहीं देंगे तब तक आप उसको सुधार नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज है, जब से पाकिस्तान जैसे देश को चाइना और इन लोगों का जो वो मिला है साथ, उसके बाद से उसकी गतिविधियों में कुछ ज्यादा उछाल आया। आपने कहा कि सभी तरह के रिश्ते जो है समाप्त हो जाने थे। आपसे बात कर लेते हैं कि आपने देखा होगा किस तरह से कई गायकों पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है जो पाकिस्तान के हैं, क्या ये सही है और ऐसा होना चाहिए? ये बिल्कुल सही है कि उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ना वहाँ इंडिया वालों को छूट देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का आकर के हमारी पब्लिक का पैसा लेकर के जाते हैं, उससे वहां पे वो करते हैं, उसी से वहां के आतंकवादी आकर के हमारे यहाँ काम करते हैं। ये गलत है। ना कि हमारा जो क्रिकेटर वहां जाने के लिए तैयार भी नहीं होता है, मैच होता है तो मना कर दे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीते दिनों बड़ी चर्चाएं रही कि सानिया मिर्जा को लेकर के, सानिया मिर्जा ने क्योंकि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की थी, अभी चर्चाएं तलाक की काफी बातें चल रही, शायद तलाक हो भी गया है, कुछ रिश्ते में गड़बड़ी चल रही है।
ऐसे क्या कर, जो लोग वहां के लोगों से शादी कर लेते हैं जाके, जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का इस तरह का मसला रहता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये मानवीय दृष्टिकोण है और ये मानवाधिकार के अंतर्गत ही आता है। हालांकि सामाजिक रूप से इसको आप देखेंगे तो इसकी निंदा होनी चाहिए, और हमारे यहाँ जो कल्चर डेवलप होना चाहिए, वो संस्कृति जो हमारी है उसकी इजाजत नहीं देती। आपसे बात कर लेते हैं कि क्या लगता है, कैसे जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान का हमेशा से नाम आता है, कहीं भी हमले हुए हिंदुस्तान में, अभी भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्या लगता है पाकिस्तान से कैसे रिश्ते होने चाहिए? हमें तत्काल सारे राजनयिक संबंध खत्म कर देने चाहिए पाकिस्तान से। और ये जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है, और ये लगातार होती रही है। इधर 10 सालों में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, लेकिन इन्होंने जिस दिन हमारे यहाँ शपथ ग्रहण करा था, ये जानबूझ के करी हुई ये घटना, साजिशन है घटना ये, कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा उसी दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान के एक मंत्री का चुनाव के समय एक बयान भी आया था कि मोदी जी को जो है हराना चाहिए और जो है वहां पर जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इस तरह का आपको संज्ञान में आया, वो काफी चर्चा में रहा था। इस तरह के क्यों, मोदी जी से क्यों डरते पाकिस्तान? मोदी जी से क्यों डरते हैं? मोदी जी एक निर्णय लेने में सक्षम व्यक्तित्व हैं, और पूर्वत की सरकारों ने उनके साथ जो ढुलमुल नीतियां अपनाई, उसके कारण उनको लगता है कि इन सरकारों के साथ हमारा मेल मिलाप हो सकता है। मोदी जी ने जब नोटबंदी की, तो नोटबंदी के बाद ही आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आया है। उसका मेन कारण था, मोदी जी ने एक ऐसी जगह चोट की जहां से उसके हाथ में कटोरा आ गया, वरना उससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान अलग बम था, आपका ही पैसा आपके ऊपर खर्च करता था, आपके ऊपर बम गिराता था, आपके ऊपर तो गोले गिराता था, आपके जनता को, आपके सैनिकों को मारता था, तो आपके ही पैसे से। और आज जब से नोटबंदी हुई, उसके बाद से पाकिस्तान अर्थव्यवस्था से लेके सब कुछ गर्त में चला गया। उसी की झुल्लाहट है ये जो छुटपुट घटनाएं वो कर रहे हैं, और हमारे देश के अंदर जो ये चीजें पैदा कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान और अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। आपसे बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से भारत को किस तरह के रिश्ते रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? हम बस एक ही बात चाहते हैं कि जैसा सरकार चाहे वैसा उससे रिश्ता रखे, जो भी चाहे सरकार का पीओके ले ले, बस हमारी केवल एक इच्छा है। बस मेरी केवल पीओके लेने की इच्छा है कि पीओके उससे लिया जाए बस। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने दिख जताया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ, वहां कई लोगों की मौत हुई है, उन्होंने दुख जताया है। इसके साथ ही इनका कहना है कि पाकिस्तान से बिल्कुल रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।